सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, वचन राज्य करते हैं, वचन सब कुछ है, वचन सब कुछ है। देखिए बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। मैं बीच के वचन को छोड़कर डायरेक्ट उस वचन पे आऊंगा। वचन के द्वारा सब कुछ, अर्थात उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सर्व वचन सब कुछ है। परमेश्वर के वचन की ऊर्जा के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। परमेश्वर के वचन की ऊर्जा के द्वारा ही अति पवित्र निष्कलंक कुंवारी मरियम यीशु मसीह को गर्भ में धारण कर पाई। आप इसे समझिएगा मेरे प्रियो, वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। और वो वचन कहाँ है? आपके मुंह में। इसलिए मैंने आपको बताया व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना पाए, दिन रात इस पर मनन कर, ध्यान कर, अध्ययन कर, क्योंकि यदि तू इसका ध्यान करेगा तो इसकी बातें, इसमें लिखी हुई बातें तेरा साथ देते रहेगी। जब तू उसका उपयोग करेगा तो तू उसका फल पाएगा। ग्लोरी टू गॉड, उसका फल पाएगा। परमेश्वर आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैं तो केवल उस बात को जो पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि के ऊपर जो भ्रम के धूल और डस्ट आ गई उसको हटाकर पवित्र आत्मा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के सत्य के द्वारा संपूर्ण आशीष को रिसीव करें और आज ही आप अपने उद्धार को ग्रहण कर लें। अभी इसी समय अपने चमत्कार को ग्रहण कर लें, अभी आप अपने मुक्ति को पा लें और आप पैराडाइज को यहाँ से बैठे बैठे देख सके कि मैं स्वर्ग में हूँ और मेरा स्थान, मेरा घर, मेरे पैराडाइज में मेरी पदवी क्या होगी। आपको यहाँ से परमेश्वर दिखाने की योग्यता रखते हैं। परमेश्वर यहाँ से दिखाने की योग्यता रखते हैं। परमेश्वर इसलिए योग्यता रखते हैं क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महामनी है। उन्हें पता है कि 5 रोटी जौ की और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई करके 5000 पुरुष, 5000 स्त्री और उतने ही बच्चों को कैसे खिलाना है, उन्हें पता है। वो आपको यहाँ से स्वर्ग दिखा सकते हैं, आपका अपना भवन दिखा सकते हैं जो आपके नाम पर रिजर्व है, जहाँ आपके नाम की नेम प्लेट लगी है, और आपके घर के आजू बाजू स्वर्गदूत अभी पहरा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये भी आपको दिखा सकते हैं। आप अपना सौभाग्य खोते हैं केवल मुंह के बातों के कारण, आप अपना उद्धार खोते हैं केवल मुंह के बातों के कारण, आप अपना चमत्कार खोते हैं केवल मुंह की बातों के कारण। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि सब बातों की बुराई का जड़ वही है। अच्छा मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातें बाहर निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें बाहर निकालता है। जो कुछ हम बोलते हैं उसका हम फल पाते हैं। हालेलुया। सांता माखांदला बिहिंदरिया सिया मखरला संतन कोरुल समंतन बिहिंदरिया समांतरण कंसोत्र माकरला। वचन कहता है सर्वशक्तिमान का परमेश्वर के वचनों की ऊर्जा के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की गई है और उसने हमें वचन के साथ बनने और वचन करने की वही योग्यता दी है। देख लीजिए आपकी जो योग्यता है वचन बनने और वचन करने। वचन बनने, आप सुसमाचार सुनाने वाले और सुसमाचार की लाइफ जीने वाले, वचन बनने और वचन करने वाले। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा स्वभाव अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और दीन हूं। इसी प्रकार तुम अपनी आत्मा में मुझसे शांति पाओगे। जो मैंने आपको बताया, आपका घर, आपका पद, आपकी योग्यता, आपके घर में जो चौकीदार है वो स्वर्गदूत है। यहाँ से परमेश्वर आपको दिखा सकते हैं। जब वचन आपके अंदर होगा तो आप वचन से सब कुछ कर सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड। आज आपका जीवन आपके वचनों का संकलन है। आपका जो जीवन है वो आपके वचनों का संकलन है। जो आपने बोया है वही आपके जीवन के अंदर उगाया है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, सर्वोच्च ईश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, सर्वशक्तिमान के वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु के वचन कहते हैं इसलिए जो जीवन अभी आपके पास है, इसलिए जो जीवन अभी आपके पास है, यदि आप उससे बेहतर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो आपको अपने शब्दों की दिशा को अवश्य ही बदल देना होगा। अपने शब्दों की दिशा को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी समझ को, अपने तौर तरीकों को, अपने आचरण को, बिहेवियर को, चाल चलन को बदल देना पड़ेगा। अभी यदि आप नया जीवन चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए। आज निर्णय लीजिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे विश्वास से भरे हैं
विश्वास से भरे और सुसमाचार में परमेश्वर के दैवीय प्रावधानों के साथ मेल में है। आपके शब्द कैसे हैं? विश्वास से भरे हैं और सुसमाचार के प्रावधान के मेल में है। इसको करना सीखिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए। सब बातों के विषय में सुसमाचार और विश्वास से भर जाइए। नीति वचन अध्याय 18 वचन 20 कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। आप कितना भी खा ले नहीं भरेगा, लेकिन मुंह की बातों से आपका पेट भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त हो जाता है। यदि आप बीमार, कंगाल, कमजोर, निराशाहीन होना चाहते हैं तो अपने मुंह का इस्तेमाल सही तरीके से करो। सोचिए, यदि आप बीमार, कंगाल, कमजोर, निराश नहीं होना चाहते हैं तो अपने मुंह का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो या करो। परमेश्वर के वचन को बोलो। सही तरीके से इस्तेमाल करने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को बोलो। प्रभु यीशु ने बोले गए वचन अर्थात अपने होठों पर वचन की सामर्थ्य और महत्व को सिखाया। यीशु मसीह की पूरी लाइफ देख लीजिए, उसने और कोई बात नहीं की वचन के बिना, वचन के अलावा और कोई बात नहीं की पूरी सेविकाई में। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 11 वचन संख्या 23 में उसने कहा, तुम्हारे पास वो होगा जो तुम कहते हो। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मांगते हो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। अपने मुंह का इस्तेमाल सही तरीके से करो, और सही तरीका है परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना। वचन हमें सिखाता है, सर्वशक्तिमान का वचन सिखाता है। उसने कहा, तुम्हारे पास वह होगा जो तुम कहते हो। जब आप अपने मुंह से वचन को कहते हैं, वचन के साथ आप बोलते हैं कि मैं आशीषित हो रहा हूँ, ये फैक्ट्री मेरी हो रही है, ये घर मेरा हो रहा है, उन चीजों को देखिए जो अभी है नहीं आपकी जिंदगी में, और उनको देखकर बोलना शुरू कीजिए। क्या प्रभु ने आपको नहीं कहा कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप, अपनी समानता, अपनी छवि में बनाए? और यीशु ने नहीं कहा कि जो मुझ में विश्वास करता है वो करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि वो मुझसे भी ज्यादा सामर्थ्य के काम करेगा। आपको समझ में आ गया हो कि यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थी अध्याय 4 वचन 13 कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है, वही विश्वास का वचन है, वही विश्वास की सामर्थ्य है, वही विश्वास के सिखाने वाला वचन है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया और मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया और मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वास में बोलते हैं। विश्वास में बोलना चालू कीजिए कि आप चंगे हो गए, आप चंगे हो गए, आप चंगे हो गए, आप चंगे हो गए। यदि वो विश्वास करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। यदि वो विश्वास नहीं कर रहा, वो केवल आपको सुन रहा है और खुद विश्वास नहीं कर रहा, बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे और मुंह से स्वीकार करे तो वो तेरे लिए हो जाएगा। नहीं तो आप लगातार कहते रहेंगे और सुनने वाला सुनता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। यदि आप सुन रहे हैं तो आप उसको बोलो कि ये मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, मैं इसको रिसीव करता हूं, मैं आज से चंगा और स्वस्थ हूं और अपने आप को स्वस्थ और चंगा देखो। बजाय इसके कि अभी आपको दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद भी आपको दर्द हो रहा है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली बोलो ताकि आपके विश्वास की घोषणा के द्वारा दर्द धीरे धीरे अधोलोक में चला जाए, या आपके विश्वास की सक्रियता के द्वारा एकदम सडनली अधोलोक में चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने विश्वास को काम में लेना इस्तेमाल कीजिए, अपने विश्वास का इस्तेमाल करते रहिए।